Hello everyone, welcome back to our channel Doc Rocks. I am Pragesh Mishra. And if you are regular to the channel, you know that I am now a third year MBBS student at King George's Medical University, Lucknow. And if you are not subscribed, please subscribe and hit the bell icon so that you get the latest updates. Now the purpose जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है is a very important one. As my friend Prachi explained in a previous video, in the second year MBBS, you have to read three big books. Robbins, that is the Bible of Pathology. KDT, that is the Bible of Pharmacology and it is the standard reference book of pharmacology in India. Apurva Shastri, this is one of the best books in microbiology. So प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत से जो बच्चे स्टार्टिंग में तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, बट एग्जाम टाइम में टू गेट गुड मार्क्स दे स्विच टू एग्जाम प्रिपरेशन बुक लाइक शानबाग एंड रामदास नायक. सो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने पूरे साल तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपने उसे रिवाइज नहीं किया एग्जाम टाइम में और आपने एग्जाम टाइम में दूसरी बुक से रिवाइज किया, तो उस लेवल का कॉन्सेप्ट आपका बन नहीं पाता और आगे चल के जिस पर्पस से आपने गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े थे वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाते. सो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आई हैव मेड दिस एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जिसको आप 15 डेज में पूरा कंप्लीट कर सकते हो एंड आप उसके बाद से इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपने जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को समझा है आप वैसे वैसे ही याद कर पाओगे. इन दिस सिंगल नोटबुक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम रॉबिन्स, केडीटी एंड अपूर्व शास्त्री एंड ये सब कुछ इस एक नोटबुक में है. ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स एज वेल एज फ्रॉम अ पीजी पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दीज स्मार्ट नोट्स. सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ टू मेक दीज स्मार्ट नोट्स सो दैट यू डोंट नीड टू गो थ्रू दीज एग्जाम पासिंग बुक्स आफ्टर स्टडिंग गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स फॉर द होल ईयर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट द शो बिगिन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन व्हाई यू नीड टू मेक दीज टाइप ऑफ नोट्स. देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दीज आर प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एंड इसके लिए आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे बेटर होता है कि एक्टिवली आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें. बट द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है एंड बहुत वॉलेटाइल है. स्पेशली इन सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो इन्फॉर्मेशन लोडेड है एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है. और एग्जाम की एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर आपने पूरा यूनिट एक बार रिवाइज नहीं किया, स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे. एंड अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हो तो उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. अगर आपने पूरे साल गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा है, एग्जाम के टाइम पे आप स्विच कर जाते हो एग्जाम प्रिपरेशन बुक्स पे जैसे कि शानबाग या फिर रामदास नायक. अगर आपने सपोज दैट कोई बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया था, आपने उसे रिवाइज नहीं किया, एग्जाम के बाद जो भी आपने चीज़ें मगअप कर रखी है ना वो भूल जाएंगी, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रहेंगे. सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस सोर्स से आपने पूरे साल पढ़ाई की है उसी सोर्स को आप एग्जाम में भी यूज करें. एंड देयरफॉर यू नीड टू मेक नोट्स. अनदर एडवांटेज ऑफ मेकिंग नोट्स इज सेलेक्टिव रिकॉल. मान लो यू आर स्टडिंग 10 टॉपिक्स. अब उन 10 टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे टॉपिक्स पे बराबर फोकस करना है. कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन्हें आप अगर 5 बार भी पढ़ लो फिर भी वो आपको याद नहीं होंगे, फिर भी वो आपको रिवाइज नहीं होंगे. सम टॉपिक्स आर वेरी वॉलेटाइल और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जैसे लाइक मुझे NSAIDs का क्लासिफिकेशन याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी एंड बहुत बच्चों को ये बहुत आसानी से याद हो जाती थी. सो देयरफॉर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें जो टॉपिक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो इन कंपेरिजन टॉपिक जो आपको पहले से ही आते हैं. सो जिससे क्या होगा कि आपको सेलेक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा और आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे. एंड इसी से मिलता जुलता पॉइंट है टू रिड्यूस रिडंडेंसी. क्योंकि अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स को वर्टिकली इंटीग्रेट करोगे या हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करोगे ना तो बहुत से टॉपिक आपको रिडंडेंट दिखेंगे. लाइक ट्यूबरकुलोसिस, आपको ट्यूबरकुलोसिस फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है और पैथोलॉजी में पढ़ना है. तीनों में पढ़ना है और तीनों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप नोट्स बना रहे हो, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो, तो आप ऐसी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करके लिख सकते हो जिससे इनकी रिडंडेंसी खत्म हो जाएगी. एंड अनदर थिंग इज एग्जाम बेस्ड अप्रोच. सारे कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आती है. आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देख के और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले करके उसको फोकस में करके आप अपने नोट्स बना सकते हो जिससे आपका नोट्स जो वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा. ना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रिंटेड नोट्स जो भी कोचिंग के लाइक मैरो एंड प्रेप लैडर उसको अपना बेस मटेरियल बनाते हैं एंड दे वॉच द लेक्चर्स. सो आई गेस कि अगर आपने प्रिंटेड नोट्स ले रखे हैं तो भी आप उसको भी अगर आप एनोटेट कर लो तो दे कैन ऑल्सो सर्व एज एग्जाम प्रिपरेशन बुक. हालांकि आइडियल यही है कि आप पूरा सेल्फ मेड बनाओ, बट अगर आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट है, आपके पास टाइम उतना नहीं है या आपने पूरे साल कोचिंग से पढ़ा है, but don't solely focus on coaching only. You have to integrate the gold standard books as well as coaching books
इन व्यू ऑफ द एग्जाम। सो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको पहली बात कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए और आपको इंटीग्रेट करके चलना है सारी चीज़ों को। सो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको नोट्स बनाना कैसे है। So उसके लिए you just need a copy like this. Preferably the notebook should be unruled, क्योंकि आप उसमें बेटर तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो। So you can divide the notebook in 3 parts for pharmacology, pathology and microbiology. And अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो you can divide it in 3 parts like anatomy, biochemistry and physiology. So the first step in note making is to know कि आपको पढ़ना क्या है। So first make a list of all the important topics that you need to cover for your exam. Like in pathology, जो जनरल पैथोलॉजी है उसका ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में, उसमें आप कर सकते हो कौन कौन सा चैप्टर आपको फोकस करना है। लाइक इन्फ्लामेशन फोकस करना है आपको। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट। यू हैव टू हैव अ नोटबुक एंड यू हैव टू हैव अ लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स दैट आर कमिंग इन द एग्जाम्स। नाउ स्टार्ट टॉपिक विद इट्स जनरल ओवरव्यू। इफ आई एम मेकिंग द नोट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्टार्ट द नोट्स विद अ जनरल ओवरव्यू। लाइक इफ यू आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी, सो पहले 2 से 3 पेज में यू ट्राई टू समराइज एवरीथिंग इन द माइक्रोबायोलॉजी दैट यू हैव स्टडीड इन द बुक्स। क्योंकि जब आप एक बार एक जगह पे ओवरव्यू करते हो ना तो आपको पहले चीजें याद होती हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड सा लगता है। आप इतनी सारी चीजें पढ़ते हो, इतने सारे बैक्टीरिया पढ़ते हो, तो आपको आउटलुक है वो नहीं मिल पाता अगर आप इंडिविजुअल चैप्टर वाइज पढ़ते हो। सो देयरफॉर अपने नोट्स में सबसे पहले स्टार्ट करना है ओवरव्यू से। तो सारे बैक्टीरिया के बारे में 2 से 3 पॉइंट लिखो। व्हाट इज द क्लास ऑफ द बैक्टीरिया एंड व्हाट इज द कल्चर मीडिया एंड इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो ऐसे आप करके पूरा एक ओवरव्यू पहले लो कि क्या क्या होता है। अपने पूरे बैक्टीरियोलॉजी को 2 से 3 पेज में समराइज कर लिया कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कौन से कल्चर पे ग्रो करता है, कौन सा डिजीज कराता है। उसके बाद से आप मेजर डिजीज को लिस्ट करो और उस पे कर दो कि उस डिजीज को कौन कौन से बैक्टीरिया कराते हैं। गैस्ट्रोइंटराइटिस, गैस्ट्रोइंटराइटिस के कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक, तो आप ऐसे लिस्ट कर दो। सो राइट योर नोट्स एज इफ यू आर राइटिंग द आंसर इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग ई कोलाई, सो ई कोलाई में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट कैन बी डायरियाजेनिक ई कोलाई। Taking the help of your book, try to write about diarrheagenic E. coli in an answer format. जिससे क्या होगा कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी, आपने बार बार रिवाइज भी किया और आपकी आंसर राइटिंग भी हेल्प हो गई। एंड लीव स्पेस बिटवीन द पेजेस, ताकि आपका जब एग्जाम खत्म हो जाए एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PG. So these are the standard books that you have to read for next and NEET PG also. सो आप इसमें एनोटेट कर सकते हो, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन या फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन लगाया तो इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हो, ताकि ये आपका पीजी के लिए भी एक रिसोर्स हो जाए। सो नाउ अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड इज टू इंटीग्रेट। तो आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रीनल सिस्टम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। एंड जैसे कि कोई ड्रग्स है लाइक मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट ये ड्रग जो कि आपको ऑटाकोइड्स में भी पढ़ना है एंड इम्यूनोसप्रेसेंट में भी पढ़ना है, तो आप उन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। नाउ अ बोनस पॉइंट आई वांट टू गिव टू यू ऑल that apart from making this exam oriented notes, आप एक और छोटी सी कॉपी बना सकते हो या फिर इसी नोट्स में लास्ट में कहीं लिख सकते हो एक छोटा सा पोर्शन, दैट इज CBR। आई कॉल इट CBR। CBR स्टैंड फॉर चल बेटा रट ले। बिकॉज क्या होगा कि सेकेंड एंड थर्ड ईयर में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रटनी ही पड़ेंगी, आपको याद करना ही पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत सारे जो लिम्फोमास हैं उसमें कौन कौन सा मार्कर आता है या फिर कौन से कैंसर में कौन से जीन में म्यूटेशन होता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत बार रटनी ही पड़ेंगी। सो इसके लिए आप एक CBR या चल बेटा रटले वाली नोटबुक बना लो। सो ये जो CBR वाली बुक है इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको 4 ही 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं याद आ रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हिला होता है। तो आप इस CBR वाली चीज़ में वही चीज़ लिखो और उसे बार बार पढ़ो, ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में वो चीज़ जरूर याद आ जाए। सो अगर आप डिजिटल नोट्स लेना पसंद करते हो तो यू कैन डू दिस इन अ डिजिटल नोटबुक ऑल्सो। और आप उसमें, बट आई विल से कि इवन इफ यू आर यूजिंग डिजिटल नोट्स यू शुड ट्राई टू राइट इट इन अ नोटबुक। क्योंकि क्या होता है कि डिजिटल नोट्स लेते लेते हमारा हाथ जो है वो एप्पल पेंसिल पे बैठ जाता है, तो हम उतनी तेज स्पीड में लिख नहीं पाते जिससे हम पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। सो ट्राई टू राइट इन अ नोटबुक, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी सेकेंड ईयर में अभी जा रहे हैं, इनका भी एग्जाम है सेकेंड ईयर का। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। And until next time, stay connected.